Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about disaster management. In this video we will discuss about disaster management cycle. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर एक उसकी साइकिल फॉर्म को देखेंगे जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पूरा ऑल ओवर जितना हमने पढ़ा है तो वो सब अगर पूछा जाए कि हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मेनली अगर मान लिया जाए जैसे अगर कोई भी अगर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ है और अगर उसका छोटा सा अगर उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है तो उसकी वन लाइन डेफिनेशन क्या होगी। तो वैसे ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो है वो पूरे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का निचोड़ है। तो वो क्या है तो हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल फर्स्ट स्टेप है रिस्क असेसमेंट। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? रिस्क असेसमेंट। पहला स्टेप है रिस्क असेसमेंट। एक मिनट। तो ना कौन सा फर्स्ट स्टेप है? रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट में क्या हम समझ सकते हैं कि पहले रिस्क का क्या करो? असेसमेंट करो। मतलब कि यहाँ पे हजार्ड कितना है, वुल्नरेबिलिटी कैसी है, कैपेसिटी कैसी है, रिस्क कैसी है। तो ये सारी चीज़ें का पहले क्या करो? असेसमेंट करो कि यहाँ पे कितना खतरा हो सकता है किसी भी डिजास्टर के आने पे। तो फिर मतलब अगर हमको पहले पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से, मान लिया यहाँ पे कोई मान लिया अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो अगर उसे लग रहा है कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, लेकिन अब मान लिया वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया और उसे लग रहा है कि लैंडस्लाइड यहाँ पे आ सकते हैं, तो क्या होगा? तो वो उससे बचने के लिए प्लानिंग करेगा, लेकिन उसको पता नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आएगी तो फिर वहाँ पे डिजास्टर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डैमेज होगा प्रॉपर्टी का, लाइफ का और बाकी सारी चीज़ों का। तो क्या होगा? प्रॉपर असेसमेंट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा हानि भी हो सकती है। तो प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए रिस्क का कि यहाँ कौन कौन से डिज़ास्टर्स आ सकते हैं, इसका प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इसके बारे में। और कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे इसको असेसमेंट करने में। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमको यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से मतलब पहले से प्री प्लानिंग हो। असेसमेंट मतलब हम कोई भी अगर स्टेप उठाएंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को स्टॉप करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए या कम करने के लिए उसके इम्पैक्ट को, तो कौन कौन सी चीज़ों की हमको ज़रूरत होगी, कौन कौन सी इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत असेसमेंट हो, उसके लिए डिज़ास्टर से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्लानिंग हो, क्योंकि हम चलेंगे तो तभी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं भी तो तभी तो जाते हैं जब हमारे मन में कोई ना कोई प्लानिंग होती है। तो वैसे ही कोई प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। तो रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप कौन सा है? तो सेकेंड स्टेप है प्रिवेंशन। अब प्रॉपर प्लानिंग तो आ गई, अब हम ये कोशिश करेंगे कि डिजास्टर होने ही ना पाए। जैसे एक बार हमने देखा था कि हजार्ड, वुल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी एंड रिस्क, जब हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने समझा था, क्या समझा था कि जो हजार्ड है या वुल्नरेबिलिटी है या रिस्क है या वो कैपेसिटी टर्म है, तो इन चारों को हम मिला दें तो क्या होता है? डिजास्टर बन जाता है। लेकिन हम इन चारों को मिलने ही ना दें, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको हम बहुत मजबूत कर दे पहले से कि डिजास्टर आए तो वो वहाँ पे आए भी तो एक कैलेमिटी, एक छोटा सा इंसिडेंट बन करके रह जाए, ना कि डिजास्टर बने। तो हम पहले से क्या करें, उसको ऐसी प्रॉपर प्लानिंग करें कि पहले से वहाँ पे मतलब कोई एक इंसिडेंट की तरह वो आए, लेकिन वो डिजास्टर ना बन पाए। मतलब कोई छोटी सी घटना बन के आया लेकिन डिजास्टर नहीं बन पाया। ऐसी हम प्रॉपर क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा पार्ट है? ये सेकेंड पार्ट है। रिस्क प्रिवेंशन मतलब जो डिजास्टर है उसको रोक ले, होने ही ना पाए, खतरा होने ही ना पाए। जैसे हम बहुत तेज अगर कार चला रहे हैं और अगर हिली एरिया है तो क्या होगा? तो मान लिया कोई बहुत ऐसा टर्न है जहाँ पे अगर हम गए मुड़े एकदम से तो क्या हो सकता है? डिजास्टर हो सकता है, खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है, पूरी तरह से डिजास्टर में बदल जाएगा वो रिस्क। तो हम क्या करेंगे? स्लो करेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। तो वो क्या है? वो हमारा एक तो हजार्ड है कि अगर वहाँ पे अगर हम आराम से नहीं हुए होते तो वो उसमें ऐसी कैपेसिटी थी कि वो डैमेज कर सकता था, प्रॉपर डिजास्टर बन सकता था। तो क्या हुआ? वहाँ पे अगर हमने अच्छे से रोकी गाड़ी और फिर निकले टर्न पे तो क्या होगा? तो वो डिजास्टर नहीं बन पाएगा। मतलब क्या हुआ? हमने प्रॉपर असेसमेंट किया, लेकिन अब उसको प्रॉपर हमने क्या करा? पहले तो हमने सोचा कि हम इसको अब रोक सकते हैं, यहाँ पे टर्न है, तो हम पहले हमने प्लानिंग करी कि यहाँ पे टर्न है, हमको यहाँ पे रुकना तो नहीं पड़ेगा।
प्रॉपर हम प्लानिंग कर रहे थे कि अगर कोई हिली एरियाज़ है तो उसके टर्न होने से पहले हम ऐसे अपनी मतलब ऐसी स्पीड में चले कि अगर प्रॉपर टर्न आए भी तो हम वहाँ पे रोक सके। ये सब पहले से हमने डिसाइड कर रखा था, मतलब वहाँ पे असेसमेंट था, प्लानिंग थी पहले से कि अगर ऐसा कोई टर्न आएगा तो हम रोक लेंगे। फिर जब वहाँ पे पहुँचे तो क्या हुआ, मतलब डिज़ास्टर बिल्कुल आने ही वाला था, तो हम उसके लिए पूरी तरह से क्या हो गए, प्रिवेंशन करने के लिए, मतलब उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हमने बहुत स्पीड धीरे कर ली और फिर क्या किया, वहाँ से जो गाड़ी थी वो निकाल ली। तो मतलब क्या हुआ वहाँ, यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी हो सकता है कि पहले हमने प्रॉपर प्लानिंग हम कर रहे थे कि यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा डिज़ास्टर हुआ तो हम ये सब कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, प्रिवेंशन, अब हमने उसको वो अप्लाई कर दिया प्रॉपरली, तो हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली यही कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से स्टॉप कर दें किसको, डिज़ास्टर को। फिर क्या होगा, अब जब हम देखते हैं कि इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता तो हम क्या करेंगे, उस रिस्क को मिटिगेट करेंगे, उस खतरे को मिटिगेट करेंगे, कम तो कर ही सकते हैं तो कम करेंगे, हम इसको लेस करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है कि हम रिस्क को क्या करेंगे, मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब मान लिया जो डिज़ास्टर है वो आएगा, आ गया डिज़ास्टर, तो अब हमारे पास क्या है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है कि हम रेडी हैं फेस करने के लिए डिज़ास्टर को। अब डिज़ास्टर आ गया और फिर क्या हुआ, अब जैसे डिज़ास्टर मान लिया अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक तो आना ही आना है। अगर कोई भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और आना ही आना है अर्थक्वेक, तो हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग वगैरह तो सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या होगा, अर्थक्वेक तो आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो लॉस तो होगा ही। तो अब लॉस होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस तक की हम पहले प्रयास कर रहे थे। क्या कि हमने रिस्क का असेसमेंट किया, उसको प्रॉपर एनालाइज किया, फिर हमने उसको अप्लाई किया कि जो रिस्क प्रिवेंशन है वो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम रोक सके रिस्क को, डिज़ास्टर को। फिर क्या करने की कोशिश हमने करी कि खतरा रोका जा सके। फिर हमने सोचा कि खतरे को नहीं रोक सकते तो कम तो कर ही सकते हैं, तो रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करी। ट्राई टू इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर लेस। फिर हमने क्या करने की कोशिश करी कि डिज़ास्टर से पहले हम प्रिपेयर्डनेस अपनी बना रखें कि हम रेडी रहे डिज़ास्टर को फेस करने के लिए, मतलब इतनी हमारी पहले से तैयारी हो। अब तैयारी तो थी, डिज़ास्टर आ गया, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिज़ास्टर आने के बाद आफ्टर द डिज़ास्टर वी कैन यूज़, कौन कौन से हम टर्म यूज़ कर सकते हैं, रिकवरी, रिहैब, रिकंस्ट्रक्शन। रिकवरी, रिहैब, रिस्ट्रक्शन, रिकवरी, रिहैब एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, रिहैब कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिकवरी का मतलब क्या होता है, तो रिकवरी का मतलब होता है कि कवर ऑल द थिंग्स विच डैमेज्ड। मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, लास्ट अप्रोच में क्या 3 टर्म्स हैं, कौन कौन से, रिकवरी, रिहैब और रिकंस्ट्रक्शन। रिकवरी का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को रिकवर करें, जैसा पहले था वैसा ही करें। और रिहैब या रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होता है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है ये। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और ये रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन में क्या अंतर है, तो हम देखेंगे कि इट इंक्लूड टेम्परेरी अरेंजमेंट आफ्टर डिजास्टर। ये इंक्लूड करता है टेम्परेरी अरेंजमेंट, जैसे मान लिया लोगों के घर टूट गए तो छोटे मोटे जो तंबू वगैरह हैं वो सब हम वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं कुछ समय के लिए, 1-2 दिनों के लिए। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे या लोगों को शिफ्ट करवा सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये सारा क्या है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, तो ये रिहेबिलिटेशन के अंडर में आ जाएगा। फिर रिकंस्ट्रक्शन, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। अब वहाँ पे जो डैमेज हुआ है हाउस वगैरह का, तो वो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अब उसमें मदद करेगी, प्रॉपर क्या करेगी, फंड इशू करेगी। तो फिर क्या होगा, जो लोग प्रॉपर फंड इशू करेगी तो क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्शन दोबारा होगा, कंस्ट्रक्ट अगेन। लेकिन ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में टेम्परेरी अरेंजमेंट तो कर ही सकते हैं। मतलब क्या करें, हम पहले रिकवरी के बारे में सोचे कि हमको पूरी तरह से कैसे भी रिकवर करना है। अब उसके लिए हमने क्या किया कि टेम्परेरी उस समय अरेंजमेंट किया कि लोगों को फूड पहुंचाए, जितना हो सकता है उतना शेल्टर लोगों को प्रोवाइड करे टेम्परेरी बेसिस पे। फिर क्या करे, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करे कि अब वहाँ पे और कोशिश यही करे, अब अगर अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट क्या करे, वहाँ की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करे। और अब ये लास्ट क्या होगी, अप्रोच होगी रिकंस्ट्रक्शन।
तो ये सारे हम 5 टर्म्स हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल। तो दोबारा हम रिवीजन कर सकते हैं साइकिल के थ्रू कि प्रॉपर हम क्या कर सकते हैं, पहले रिस्क असेसमेंट करें, दूसरा क्या था, रिस्क प्रिवेंशन करें कि रिस्क को जितना हो सके स्टॉप ही कर दे कि वो आए ही ना, फिर रिस्क को क्या करें, मिटिगेट करें। रिस्क को मिटिगेट करें मतलब क्या है कि रिस्क को मिटिगेट कैसे करेंगे कि मतलब कोशिश करें कि उसको बहुत कम से कम कर दे, तो कम से कम करें, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं कैसे कम कर सकते हैं। फिर रिस्क से प्रिपेयर्डनेस हो हमारी कि मतलब अब रिस्क आ गया तो हमारे पास पूरी प्रिपेयर्डनेस है, जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर लिया, तो हम रेडी टू फेस द डिजास्टर। तो यहाँ पे हम रेडी हैं टू फेस डिजास्टर। अब क्या है अप्रोच, अब है डिजास्टर को हम क्या करें, रिकवरी करें। रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं, रिहैब करें, रिकंस्ट्रक्शन करें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं किसमें, तो ये पूरी साइकिल है किसकी, डिजास्टर मैनेजमेंट की, 5 टर्म्स हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब 5 टर्म्स तो हैं, तो ये अगर हम साइकिल बनाने को आती है तो हम क्या लिख सकते हैं, यही पूरी साइकिल का यूज कर सकते हैं, साइकिल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब क्या है, तो हम इसका मतलब बढ़ कहाँ पे रहे हैं, मतलब अब जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में टर्म था हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमको ये सारी चीज़ें करनी है, डिजास्टर को मैनेजमेंट करना है। तो जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था वो क्या था कि डिजास्टर क्या है, एक डिजास्टर को मैनेजमेंट करना या डिजास्टर को मैनेज करना और डिजास्टर के रिस्क को मैनेज करना। मतलब हम किससे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि पहले क्या अप्रोच हुआ करती थी कि हम डिजास्टर को मैनेज करें, मतलब डिजास्टर आ जाए उसके बाद हम उसको मैनेज करें। मतलब उस समय हम कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो ये 5th अप्रोच को, ये कौन सी अप्रोच हम फॉलो उस समय कर रहे हैं, 5th अप्रोच को। तो उस समय हम कौन सी फॉलो अप्रोच को कर रहे हैं, 5th अप्रोच को, कि डिजास्टर आ जाए उसके बाद हमको देखना है हम क्या करेंगे। हाँ, तो डिजास्टर को मैनेज करेंगे हम, डिजास्टर आ जाए उसके बाद। लेकिन अब हम कौन सी अप्रोच को कर रहे हैं, अब हम कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। अब हम इस अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ रही, तो वैसे हम क्या कर रहे हैं, डिजास्टर के रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। मतलब अब ऐसा हम पहले ही प्लानिंग कर ले रहे हैं कि उसको या तो हम पूरी तरह से रोक रहे हैं डिजास्टर को, या तो हम उसको प्रॉपरली मिटिगेट कर रहे हैं कि बहुत अधिक इम्पैक्ट उसका कम कर दिया और वो केवल इंसिडेंट बन के रह गया, छोटी सी घटना, डिजास्टर हुआ ही नहीं। या हम उसके से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं डिजास्टर से, जैसे सुनामी आई, बाहर मैंग्रोव्स के हमने ट्रीज वगैरह लगा दिए, तो आ भी गई अगर, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा सा हो जाएगा और नॉर्मली मान लिया जैसे बहुत छोटी सी फ्लड की तरह बहुत कम इंसिडेंट उसका दिखाई देगा, किसका, बहुत कम इम्पैक्ट दिखाई देगा उन डिजास्टर्स का। तो ये अप्रोच है, पहली जो अप्रोच हुआ करती थी वो क्या थी, वो ये थी, बिफोर अप्रोच थी ये। अब कौन सी अप्रोच है, ये आफ्टर अप्रोच है, इस समय या फिर प्रेजेंट की अप्रोच है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट की अप्रोच हमारी अब कैसी हो रही है, तो डिजास्टर रिस्क से, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये हमने समझा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अब मुश्किल से 1-2 क्लासेस ही हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो हम देखेंगे जिनमें, हाँ, कि डिजास्टर जो है, अब 1 या 2 क्लासेस बची हैं कि डिजास्टर में कौन थोड़े बहुत और भी इम्पैक्ट हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है, तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर में और कौन कौन से टर्म है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बनाई गई हैं जो इन डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को कम करती हैं, तो वो सारी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट और कुछ नहीं है कि डिजास्टर आए उससे पहले हम उसको मैनेज कर ले, तो डिजास्टर आएगा ही नहीं। दूसरी क्या अप्रोच हो सकती है कि अगर डिजास्टर आ गया, अगर डिजास्टर आ गया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर डिजास्टर के हम पहले उसको इतना कंट्रोल कर ले कि डिजास्टर आए ही नहीं। फिर दूसरी क्या अप्रोच हमने समझी कि डिजास्टर को मिटिगेट कर ले, मतलब आ गया, हाँ आने वाला है, तो फिर हम उसको नहीं कुछ तो थोड़ा कम तो इम्पैक्ट कर ही सकते हैं। फिर हमने क्या अप्रोच समझी कि अब हम डिजास्टर से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, अब डिजास्टर आएगा भी तो हम क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैब और रिकवरी, इन सारे बेसिस के आधार पे हम उनसे लड़ सकते हैं। तो ये सारी हमने अप्रोच समझी। ये कौन सा लेक्चर था, ये 10th लेक्चर है डिजास्टर मैनेजमेंट का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।